मेरा भाई है बहावलपुर में, उसका घर वहां से तकरीबन चंद किलोमीटर दूर। देयर दे फायर्ड दीज मिसाइल और वो कहता है आसमान में आग थी। एंड ट्रस्ट मी, वी कुडंट हैव डन एनीथिंग। रात भारत ने बर्बरियत दिखाई और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, ये सवालिया निशान। जेट्स का गिराया जाना वॉज एन अप्रोप्रिएट डिफेंसिव मूव दैट हैज बीन डन बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। मेरे साथ सोमरू साहब हैं, कराची से मेरे पास आए। ये क्या हुआ है? हुआ ये है कि आपके घर में आके आपके कोई बच्चों को मार जाए, आपकी माँ को मार जाए, आपके बुजुर्गों को, आपके भाइयों को मार के चला जाए और हम उनके पौधे तोड़ के आ जाएं या उनके फूल तोड़ के आ जाए और हम कहें लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं कि टाइम का और वक्त का डिसीजन जो है वो आज जो एलामिया जारी हुआ है ये पाकिस्तान ने करना है। लेकिन जो हिंदुत्वा और मोदी सरकार है, जो जिस किस्म का अटैक प्रिसाइज किया गया मीटर्स पे, मतलब वो पूरी तैयारी के साथ थे। इट वॉज वेरी क्लियर मीटर्स पर, और शहादतों की एक लंबी फहरिस्तें हैं, और जो वो अपनी फैंटम मूवी में दिखाते थे उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। जी बिल्कुल। व्हाट नेक्स्ट टू कम फॉर पाकिस्तान? क्या ये मिडल ईस्ट की तारीख दोहराई जाएगी? देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम उन मदारिस से मुंह मोड़ते हैं या रिश्ता तोड़ते हैं तो फिर पाकिस्तान का वजूद ही वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि चलें ठीक है जी, उन मदारिस पे हमला हो गया तो कोई बात नहीं, खैर है, और उनका ताल्लुक नहीं, इन्होंने डैम पर हमला किया है। देखें, डैम पे हमला हुआ तो क्या हुआ, जान वापस नहीं आएगी। और पाकिस्तान के इतना अंदर आके इतनी और मदारिस को आप डिसोन कर नहीं सकते। उन मदारिस में दीनी तालीम दी जा रही थी, उनका दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है? देखिए, पाकिस्तान की बुनियाद ही इसी वजह से हुई थी कि हिंदू और मुस्लिम इनका ये आपस में इकट्ठे रह नहीं सकते थे। एक गाय का गोश्त खाते हैं और दूसरे उसको माता जी कहते हैं, और पेशाब पीते हैं डेफिनेटली, और ये इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर आज हम मदारिस को डिसोन करते हैं या अपने मजहब को डिसोन करते हैं तो फिर पाकिस्तान का वजूद तो है ही नहीं। और अगर पाकिस्तान नहीं है तो मैं नहीं हूं, आप नहीं है, कोई यहाँ पे जो इस वक्त फिलोसफर बने हुए हैं। वो एक शेर है कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। जो इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत पे, इसके वजूद पे, पाकिस्तान के साथ नहीं है ना, वो अपनी माँ के साथ भी नहीं है। मैं बड़ा क्लियर हूं। ठीक है, देखें जी, आप जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो घर वाले घर नहीं रखते। ये मिट्टी है जो आपको अपने अंदर जगह देती है, और आप उसी से गद्दारी कर रहे हैं, और उस वक्त कर रहे हैं जब कौम को एक होने की जरूरत है। अच्छा, मिसाइल दागे जा रहे थे पाकिस्तान पर, और मैं देख रहा था कुछ लोगों का, कुछ मीमर्स हजरात का एटीट्यूड अभी भी नॉन सीरियस था। क्या इंसानियत ही खत्म हो गई है ऐसे लोगों में? देखें, जब जंग छिड़ती है, जंगल में आग लगती है, तो वो किसी एक आशियाने तक नहीं रहती, वो आपके घोंसले तक, आपके घर तक पहुंचती है। जो लॉफिंग रिएक्ट्स आप देते हैं, जो मीम्स आप बनाते हैं, किसी भी पॉलिटिकल वाबस्तगी की वजह से, सियासी जमात से वाबस्तगी की वजह से, या अपने ज़ाती नज़रियात की वजह से, जो बेबुनियाद होते हैं, आप लोग जंग नहीं देखते, आप लोग वो खून नहीं देखते जो माओं का, बहनों का, बेटों का बहा है। और मेरे लिए पाकिस्तान का एक बच्चा भी अगर दुश्मन की गोली या मिसाइल से शहीद होता है तो हमें शर्म आती है। जैसे आपने कहा कि रात से एक स्ट्रेस के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, और यकीनन हर जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है वो उस तकलीफ को अपने दिल और जिगर के अंदर महसूस कर रहा है कि काश हम इसको रिटिलिएट कर सकते, काश हमारे पास ऐसी, लेकिन देखें, अगर इख्तियारी फोर्सेस होती गए सोमरू साहब, अगर आप मिडिल ईस्ट को देखें, जो कुछ हुआ है वहां मुसलमानों के साथ, वो भी एक दिन में तो नहीं हुआ, वो कई सालों की तारीख थी। और ये जिस तरह हिंदुत्वा और मोदी सरकार और गुजरात फसादात के मौजिद ने जिस तरह पाकिस्तान को पिछले 5-6 साल में बहुत कमजोर किया गया, एक सूबे को मुकम्मल इंतशार की तरफ धकेला गया, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी लाई गई, उसके बाद इतना प्रिसाइज अटैक प्लान किया गया, और बदले में सच पूछें तो जेट गिराना वाज अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। लेकिन पाकिस्तान, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, एक पूरी प्लानिंग होती है। 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर नैरेटिव बिल्ड होता है कि आप डिसेंसिटाइज कर दें जो हमारे लिए चीज़ें बहुत मोतबर हैं, बहुत मुकद्दस हैं। ज़मीन से रिश्ता, वतन से मोहब्बत, मज़हब से मोहब्बत लगाओ, और अपनी अफवाज से मोहब्बत, जिनका जो मोटो है वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह, ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो उनसे आप डिसेंसिटाइज कर दें, उनसे मोहब्बत का रिश्ता ख़त्म कर दें। आज आपने देख लिया, अगर आप बात करें इराक की, अगर आप बात करें गाज़ा की, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फोर्सेस
कभी प्रॉपरली स्टैब्लिश हो ही नहीं पाई। और पाकिस्तान में आखिरी उम्मीद जब रात को अटैक हुए थे कौन था? फोर्स, पाक फौज। और उस वक्त किसके नारे लग रहे थे? पाक फौज के। जिंदाबाद। डेफिनेटली उन लोगों को, जिन लोगों के मुंह में नैरेटिव दिया गया था सोशल मीडिया के जरिए या पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए या ऐसे लोगों के जरिए जो फंडेड थे, तो उनको रात, वो कहते हैं ना पंजाबी में, कि चानन हो गया था कि अगर अगला मिसाइल उन पे आता तो उसको रोकने वाला और कोई नहीं सिवाय पाक फौज के। बिल्कुल। लेकिन देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। प्यूटिन से किसी ने पूछा था तो उसने जवाब ये दिया था कि अगर रूस ना रहा तो मेरे लिए दुनिया के वजूद की कोई अहमियत नहीं है। इसी तरह अगर पाकिस्तान ना रहा तो दुनिया के वजूद की अहमियत खत्म हो जाएगी। देखिए, जब आपका घर जल जाता है, तबाह हो जाता है, तो दुनिया में गुलो गुलजार रहे आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आपका घर नहीं रहता, आपके बच्चे नहीं रहते, आपके लोग नहीं रहते, आपके रिश्ते नहीं रहते, वो मिट्टी नहीं रहती जहां पे आप खेले होते हैं, तो बाकी दुनिया में गुलो गुलजार खेले तो आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, आई एम इन इंटेंस पेन। मैं आपको बताऊं, मैं पूरी रात नहीं सोया, एंड ट्रस्ट मी, आई एम इन इंटेंस पेन। और मैं जाती तौर पर भी इस पेन में हूं, और मुझे लिटरली आई कैन फील दी पेन। मुझे समझ नहीं आ रहा रात हुआ क्या। मेरा भाई है बहावलपुर में, उसका घर वहां से तकरीबन चंद किलोमीटर दूर, where they fired these missiles, और वो कहता है आसमान में आग थी, and trust me, we couldn't have done anything। कुछ भी नहीं हुआ। आप उन लोगों का देखें जिन लोगों के घर के 14 अफराद शहीद हुए हैं, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और भाई, और वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे। तो क्या हमारे पास जो इस वक्त लेटेस्ट वेपन्स हैं, या लेटेस्ट आर्टिलरी है, या लेटेस्ट एयरफोर्स है, उसका क्या करेंगे हम? और ये पाक फौज से हम कहते हैं कि हमारे सीने हाजिर हैं, हमारी जवानियां हाजिर हैं, हमारा सब कुछ हाजिर है। अगर पाकिस्तान का वजूद और पाकिस्तान की बका नहीं है तो यहां कुछ भी हमारे लिए पूरी दुनिया में बाकी नहीं, कोई भी वसीला आसाइश नहीं रहेगा। और अगर उधर से गोलियां आएंगी तो हमारे सीने हाजिर हैं। अगर आपको ढाल की या जरा बख्तर की जरूरत है तो हम बॉर्डर पर खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गुलामी की जिंदगी हम नहीं जीना चाहते। ये पाकिस्तान इसलिए हासिल नहीं किया गया था कि हमें कोई घर में घुस के मारे, हमारे बच्चों के चीथड़े उड़ जाएं, हमारी मसाजिद जहां पे अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान होता है वो कंक्रीट के पुर्जों में बदल जाएं, और वहां अल्लाह ताला का नाम बुलंद होना बंद हो जाए। और इतनी एक्यूरेसी से और इतनी प्रिसीजन से ये अटैक हुए, और उसका जवाब हम नहीं चाहते कि आप तैयारे गिराकर हमें मुतमईन करें, और ना ही हम मुतमईन होना चाहते हैं। हम कोई इश्तियाल भी नहीं चाहते, हम खित्ते में अमन चाहते हैं। बट डॉक्टर साहब, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम है कि जंग की ख्वाहिश ना करो, लेकिन जब जंग लग जाए तो फिर पीठ मत फेरो। यहाँ पे जंग मुसल्लत कर दी गई है, आज जो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा वो अपनी सगी माँ के साथ नहीं खड़ा। बिल्कुल वेरी क्लियर अबाउट इट। पाकिस्तान जिंदाबाद।